चलो, टॉपिक 1 हमने देखा था। टॉपिक 1 जो है उसमें हमने क्या सीखा था? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं और चेन बेस इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। क्लियर? टॉपिक 1 में हमने फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर जो है वो निकालना सीखा था। आज जो है हम लोग अगर फिक्स बेस दिया है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है चेन बेस में, और अगर चेन बेस दिया है तो उसको हमको कैसे कन्वर्ट करना है फिक्स बेस में, वो हम लोग सीखेंगे। क्लियर सबको? तो आज हमारा डिस्कशन किसके ऊपर होगा कि कैसे हम लोग एक जो इंडेक्स नंबर दिया हुआ है उसमें से हम लोग दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। फिक्स बेस है तो चेन बेस कैसे निकाल रहे हैं, चेन बेस है तो फिक्स बेस कैसे निकाल रहे हैं। ये जो टॉपिक है एग्जाम में जनरली 3 मार्क्स में क्वेश्चन इसके आते हैं। क्लियर? तो साथ में रहना मेरे, प्लीज नोटबुक रखना, उसमें लिखते जाना। तो टॉपिक नंबर 3, कन्वर्जन ऑफ एफबीआईएन इनटू सीबीआईएन के फिक्स बेस है तो उसको चेन बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कन्वर्जन ऑफ सीबीआईएन टू एफबीआईएन के चेन बेस इंडेक्स नंबर को हम लोग फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर? अभी हमारा पहला टॉपिक क्या है? अगर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया है तो उसमें से हमको चेन बेस इंडेक्स नंबर कैसे निकालना है। तो फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट सीबीआईएन, कि ये फॉर्मूला यूज करनी है। प्लीज अपने नोटबुक में फॉर्मूला नोट करना, के लिखो नोटबुक में, chain base index number is equal to fixed base index number of current year upon fixed base index number of preceding year यानी previous year into 100। मतलब करंट ईयर का एफबीआईएन डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का एफबीआईएन into 100। फिर से ध्यान से सुनना, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमको क्वेश्चन में फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया हो तो हमको चेन बेस कैसे निकालना है। टॉपिक 1 में हमने क्या देखा था? हमको डेटा दिया हुआ था, डेटा में से या तो हम लोग फिक्स बेस निकाल रहे थे या तो चेन बेस निकाल रहे थे, या तो कोई क्वेश्चन था जिसमें हम लोग दोनों निकाल रहे थे। आज हमको क्वेश्चन में फिक्स बेस दिया हुआ है और उसमें से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? चेन बेस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं। क्लियर? इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट नोट्स है। नोट नंबर 1, इफ बेस ईयर इज नॉट मेंशन्ड, अगर क्वेश्चन में बेस ईयर दिया नहीं है, देन वी विल टेक चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर फर्स्ट ईयर एज 100। अगर क्वेश्चन में हमको बेस ईयर नहीं दिया होगा तो चेन बेस इंडेक्स नंबर पहले वाले का कितना आएगा? 100। इफ बेस ईयर इज मेंशन्ड, क्वेश्चन में बेस ईयर मेंशन किया है तो एफबीआईएन जो है वही चेन बेस इंडेक्स नंबर होगा। ये नोट्स क्या कहना चाहते हैं हम लोग, जब सम करेंगे तब आपको क्लियर होगा। अभी सिर्फ आप लोग अपनी नोटबुक में एक फॉर्मूला नोट करो। फॉर्मूला क्या है आपकी? प्लीज फॉर्मूला सब लोग नोट करना। फॉर्मूला है आपकी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। ये आपकी क्या है? फॉर्मूला है, इनटू 100। अब एक सम करते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ में रहना मेरे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय फिक्स बेस। देखो क्वेश्चन ने बता दिया कि ये फिक्स बेस हमारे पास है। अबाउट प्रोडक्शन ऑफ अ क्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ अ स्टेट इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर, के जो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है उसको हमको कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है? चेन बेस इंडेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, क्वेश्चन देखे क्या दिया है। क्वेश्चन 2009 में 120, 2010 में 132, 11 में 96, 12 में 144, 13 में 138, 14 में 108। अब हम लोग आंसर निकालते हैं। ओके, प्लीज साथ में रहना मेरे, साथ में आपको सॉल्व करते जाना है। मैं वीडियो में चेक कर रहा हूँ आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं मेरे साथ में। चलो, तो हमको सबसे पहले इसमें हेडिंग देनी होगी कन्वर्जन ऑफ एफबीआई इनटू सीबीआई, कि हम लोग एफबीआई को कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सीबीआई। तो सबसे पहले हम लोग ये दो कॉलम्स बना देंगे जो इन्होंने दिए हुए हैं, ईयर और एफबीएन। तो प्लीज सब लोग अपनी नोटबुक में मेरे साथ लिखते जाओ। ईयर और एफबीएन का कॉलम डिट्टो कॉपी करो सब लोग। ईयर और एफबीएन प्लीज अपनी नोटबुक में कॉपी करो। लिखो आंसर नंबर 11। ओके, अब फिर से चलते हैं वो पुराने नोट पे। वो नोट में क्या दिया हुआ था देखो। वो नोट में फर्स्ट नोट रीड करो यहाँ पे। इफ बेस ईयर इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, के क्वेश्चन में बेस ईयर नहीं दिया हो तो चेन बेस पहले साल का क्या हम लोग लेंगे? 100।
फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे दिया है हमारा बेस ईयर क्या है। Convert the following index number obtained by fixed base method about production of a craft industry of state into chain based index number। कहीं पे देखो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यानी नोट ने क्या कहा था, अगर हमको नहीं दिया हो तो हमको क्या लेना है, 100 लेना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेन बेस इंडेक्स नंबर, उसकी फॉर्मूला क्या है, एफबीएन ऑफ करंट ईयर अपॉन एफबीएन ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। फर्स्ट वाले में अगर आपको नहीं दिया हो तो आपको क्या लेना है, 100। क्वेश्चन में बेस ईयर दिया था नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे इसमें, 100 लेंगे। सबसे टफ यही है, पहले वाले का लिखना। होपफुली सबको समझ में आया होगा। याद रखना अगर क्वेश्चन में बेस ईयर दिया होता, अगर क्वेश्चन में बेस ईयर दिया होता तो मैं क्या लिखता, जो सेम है 120 वो डिट्टो सेम लिखता। लेकिन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 उसको मेंशन करेंगे। अब सेकंड से बहुत इजी है, बस फॉर्मूला अप्लाई करनी है। फॉर्मूला क्या है, फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो प्लीज मेरे साथ साथ में नोटबुक में लिखते जाओ। 2010 में कैसा आएगा, करंट ईयर की वैल्यू कितनी है, एफबीआईएन 132, प्रीवियस ईयर में कितना है 120 इंटू 100। तो देखो 132 अपॉन 120 इंटू 100, आपका आंसर कितना आएगा 110। प्लीज साथ साथ में मेरे सॉल्व करना, सब लोग मेरे साथ ही सॉल्व करना। 2011 का कैसे आएगा, मुझे पहले से पता है, 96 करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 132। तो देखो 96 डिवाइड बाय 132 इंटू 100 इक्वल टू 72.73। प्लीज साथ साथ में लिखते जाओ। 2012 का करंट ईयर 144, प्रीवियस ईयर 96 इंटू 100, तो 144 अपॉन 96 इंटू 100। नेक्स्ट 138 डिवाइड बाय 144 इंटू 100, और लास्ट 108 divide by previous year 138 into 100, 72.26। क्लियर। तो क्वेश्चन 11 आपने होपफुली मेरे साथ सॉल्व किया होगा। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं ताकि आप फटाफट कॉपी कर लो। सम हो गया हो, सम अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज चैट में मेरे को यस भेजना। ओके, सबका यस आना स्टार्ट हो गए। ओके, एक ने मैसेज किया सर एक बार नोट्स फिर से बताना। हाँ, आप लोग इसको कॉपी कर लो पहले फटाफट, फिर मैं नोट्स एक बार वापस शेयर करता हूँ नोट्स क्या थी। बट नोट्स ब्रीफली क्या थी, आपको ये देखना है जब आप फिक्स बेस से कन्वर्ट करे हो चेन बेस में, आपको क्वेश्चन में देखना है कि बेस ईयर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में बेस ईयर जो है हमको नहीं दिया हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में हमको बेस ईयर नहीं दिया है, तो पहले साल का मैं डायरेक्टली बिना सोचे समझे क्या लिखूंगा, 100। बाद में जो है उन सब में क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, 96 डिवाइड बाय 132, 144 डिवाइड बाय 96। सपोज करो क्वेश्चन 11 में यहाँ पे दिया होता कि बेस ईयर 2009, 10, 11 कोई भी एक बेस ईयर है, तो पहले साल का आंसर 100 नहीं आएगा। जो यहाँ पे दिया हुआ है ना एफबीएन 120, डिट्टो वही एफबीएन यहाँ पे आएगा। तो चलते हैं एक बार फिर से वो जो नोट जो आप लोग कह रहे हो उसके ऊपर। नोट भी अगर कॉपी करने तो आप नोट्स कॉपी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बाद में पीडीएफ इसकी भेज दूंगा। नोट देखो क्या दी है, इफ बेस ईयर इज नॉट मेंशन, देखो याद यही करना है, अगर बेस ईयर नहीं दिया है तो पहले का आंसर क्या होगा 100, और अगर बेस ईयर मेंशन किया है तो पहले का आंसर क्या होगा, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर। गया दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 11 किसी का कॉपी करना बाकी है तो प्लीज चैट में भेजो कि सर कॉपी करना बाकी है। नहीं, नोट्स कॉपी नहीं करनी है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। बाकी है किसी का क्वेश्चन 11 के आंसर्स लिखना। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। अब साथ में रहना मेरे। द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर कमोडिटीज, देखो प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब ऑलरेडी इंडेक्स नंबर दे दिया है हमको, फॉर द बेस ईयर 2007-8, यानी इस सब में हमको क्या किया इन लोगों ने, बेस ईयर दिया हुआ है। 2007-8 बेस ईयर था, और उसके हमको क्या निकालना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन है 2008-9 से लेके 2015-16। ये ऑलरेडी क्या है,
मेरा क्वेश्चन है। ओके, अब देखें, अब हमको आंसर लाना है। आंसर फिर से हम लोग वही हेडिंग देंगे, कन्वर्जन ऑफ एफबीआई इनटू सीबीआईएन के फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस इंडेक्स नंबर में सॉल्व करना है। ओके, चलो पहले क्वेश्चन सब लोग प्लीज फटाफट कॉपी कर लो क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही पूरा आपको लिखना है, 2008, 9, 9, 10। और प्लीज ये जो हेडिंग्स है आपके कॉलम्स की हेडिंग्स, वो भी आपको मेंशन करनी है, ईयर और होलसेल इंडेक्स नंबर 126 से लेके 177.2। ओके, फिर से नोट्स याद करो। नोट्स क्या थी आपकी? बेस ईयर नहीं दिया हो तो 100। इस क्वेश्चन में बेस ईयर दिया है, अगर नहीं दिया होता तो यहाँ पे पहले का आंसर क्या आता? 100 आता। अगर नहीं दिया होता आंसर क्या आता? 100। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा? जो फर्स्ट ईयर का बेस ईयर है। तो आंसर में पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। हमेशा याद रखना फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के हाफ मार्क्स देते हैं। प्लीज अपने पेपर चेकर को हाफ मार्क डोनेट करके नहीं आओ कि भाई मेरे पास बहुत सारी मार्क्स आने वाली है, आप हाफ मार्क रख लो। ऐसा नहीं है, हमको ट्राई करना है कि पूरे 100 में से 100 लेके आने हैं। ओके, तो पहले का क्या आएगा? पूरा सेम 126। क्लियर? अब उसके बाद तो आप लोग होशियार हो। करंट ईयर 130.8 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 126 इनटू 100। 143 करंट ईयर अपॉन 130.8 इनटू 100। क्लियर? सब लोग फटाफट कैलकुलेट करके मेरे को आंसर चैट में भेजो फटाफट। जो सारे आंसर सबसे पहले भेजेगा मैं उसको कुछ पार्टी दूंगा। घर पे एक रोटी मेरे नाम से ज्यादा खाना। ओके, नीरज के आंसर्स आ रहे हैं। हो सके सारे साथ में भेजो। हेमा 126, वो तो फर्स्ट वाले का है। प्लीज ईयर्स लिखो, आप कौन से आंसर भेज रहे हो, कौन से ईयर का भेज रहे हो। ओके, वंशिता ने सारे आंसर्स भेज दिए हैं, स्नेहा ने भी भेजे हैं। ओके, आकाश आपके आंसर सही हैं। चलो, ओके, मैं आंसर्स रिवील कर रहा हूँ बट प्लीज अपनी स्पीड बढ़ाओ, काफी लोगों की स्पीड इतनी नहीं है। चलो, ये सारे आपके आंसर्स हैं, होपफुली समझ में आया होगा। टॉपिक नंबर 3 में क्या है आपका? टॉपिक नंबर 3 कन्वर्जन हम लोग सीख रहे थे। तो कन्वर्जन के अंदर हमने सबसे पहले सीखा कि, ध्यान से सुनना, हमने सबसे पहले क्या सीखा है? फिक्स बेस को कैसे कन्वर्ट करना है चेन बेस में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें याद रखनी है, एक फॉर्मूला और दूसरा है नोट्स। फॉर्मूला क्या है चेन बेस की? फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100।
और नोट्स क्या थे, अगर क्वेश्चन में बेस ईयर दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में बेस ईयर दिया हुआ है तो आंसर पहले का सेम होगा, और अगर बेस ईयर नहीं हो तो आंसर पहले का क्या होगा, 100 होगा। बेस ईयर हो तो सेम, नहीं हो तो 100। होपफुली आपको याद होगा। तो यहाँ पे टॉपिक 3 का फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हुआ। फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, कि जिसमें आपने फिक्स बेस को कन्वर्ट किया चेन बेस में। अब हम लोग क्या करेंगे, चेन बेस को कन्वर्ट करेंगे किस में, फिक्स बेस में। अब ये जो सेकंड पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसकी फॉर्मूला में ही बच्चे क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो देखो, कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस, के चेन बेस में से हमको क्या बनाना है, फिक्स बेस। मतलब क्वेश्चन में चेन बेस दिया होगा और मुझे आंसर में क्या निकालना है, फिक्स बेस। पहले सब में उल्टा हो रहा था, पहले हमको क्वेश्चन में फिक्स बेस दिया होता था, हम लोग चेन बेस निकालते थे। तो इसमें देखो फॉर्मूला क्या है, कि फिक्स बेस कैसे निकलेगा, चेन बेस ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। प्लीज साथ में रहना, इसमें 100 जो है वो डिवाइड में है, इसमें 100 जो है वो कहां पे है, आपके डिवाइड में है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहीं पे प्लीज फॉर्मूला नोट कर देना। चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, और फाइनल में आंसर में क्या आएगा, डिवाइड बाय 100। क्लियर, होपफुली आप सबने फॉर्मूला नोट कर दी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे हम देखेंगे कैसे इसको यूज करना है। अब सर इसमें फॉर्मूला तो हम लोगों ने सीख लिया, इसमें भी नोट है क्या, हाँ इसमें नोट है, लेकिन इसमें नोट बहुत इजी है। अब देखो चेन बेस है, here it does not matter whether the base year is given or not। यहाँ पे मैटर नहीं करता बेस ईयर दिया है कि नहीं दिया है। whatever is CBIN of first year is taken as FBIN of first year। यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है कि बेस ईयर दिया है कि नहीं दिया है। अगर हम लोग चेन बेस में से फिक्स बेस बना रहे हैं, प्लीज कुछ सोचना नहीं है। सिंपल रूल क्या है यहाँ पे, कि जो भी दिया है चेन बेस वही क्या है, फिक्स बेस है। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको आ जाएगा। प्लीज होपफुली सबने फॉर्मूला नोट करी होगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 30। The chain based index number obtained from food items from the year 2008 to 9 to 2015-16 are as follows। देखो क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि इन्होंने चेन बेस दिया है, और देखो आगे लिख के भी दे रहे हैं, कंप्यूट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, और बेस ईयर कुछ दिया है। बट जैसे मैंने डिस्कस किया, चेन बेस में से फिक्स बेस में जा रहे हो तो आपको बेस ईयर दिया है कि नहीं दिया है फर्क नहीं पड़ता। चलो, ये मेरा क्वेश्चन है। आंसर, कन्वर्जन ऑफ सीबीआई टू एफबीआई। प्लीज क्वेश्चन फटाफट सब लोग कॉपी करो। ओके, होपफुली सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा। चलो देखते हैं आगे। फॉर्मूला क्या है मेरी, प्लीज इसकी फॉर्मूला समझना आप लोग। फॉर्मूला क्या है, चेन बेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई करना है इससे हमको किससे, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का चेन बेस और प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस, और डिवाइड किससे करना है, 100 से हमको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है मेरे को, इसको 100 से डिवाइड करना है। ओके, अब साथ में रहना मेरे। नोट याद करो आप लोग, नोट क्या थी, नोट ये थी कि कुछ भी हो इसमें, बेस ईयर दिया हो या नहीं दिया हो, हमको पहले वाले का तो आंसर क्या करना है, डिट्टो सेम लेना है। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, 134.8। क्लियर, पहले वाले में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा क्या लिख देना है, 134.8। अब मेरे साथ में रहना प्लीज, सब लोग कैलकुलेटर ले लो अपने हाथ में, कैलसी ले लो फटाफट। फॉर्मूला क्या है, चेन बेस ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर का चेन बेस क्या है, हम लोग अभी कौन से ईयर की बात करें, 2009-10। तो करंट ईयर का ये जो है चेन बेस क्या है, 115.28। तो कैलसी में लिखो 115.28।
इनटू मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, तो ये वाले जो है सारे फिक्स बेस है, तो पिछले साल का फिक्स बेस कितना है 134.8। समझ में आ रहा है मैं किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं? ये सारे याद करो, ये क्या है चेन बेस है, और ये सारे आपके क्या है फिक्स बेस है। तो अभी हम लोग 9 10 कर रहे हैं सॉल्व, तो 9 10 का चेन बेस और उसके ऊपर वाले का फिक्स बेस, तो 115.28 इंटू 134.8, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किससे करोगे 100 से डिवाइड करोगे, तो देखो आंसर आपका क्या आना चाहिए 155.40। यहां तक समझ में आया सबको, या किसी को डाउट है? प्लीज इसमें मुझे यहीं पे बता दो अगर डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। किसी को डाउट है? ओके ओके सिमरन क्या डाउट है? फिर से एक बार रिपीट करता हूं। देखो हम लोग 2009-10 का निकाल रहे हैं, तो उसका सबसे पहले आपको वैल्यू लेनी है, तो उसका चेन बेस कितना है 115.28। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ऊपर वाले का जो आपका आंसर आया था, जो ऊपर वाला आपका क्या था फिक्स बेस था, तो हमने देखो क्या किया 115.28 यहां से आया इंटू 134.8 जो ऊपर वाला था, और उसको डिवाइड किया किससे 100 से। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना, फिर से फॉर्मूला क्या है चेन बेस ऑफ करंट ईयर, मतलब ये तो आएगा ही आएगा 115.57, कैल्सियम में लिखो 115.57 इनटू फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, तो ऊपर वाले का आंसर क्या आया था 155.40, 115.57 इंटू 155.40, उसको हमको क्या करना है डिवाइड बाय 100, तो आपका आंसर क्या आ रहा है देखो 179.6। आया ये समझ में या अभी भी डाउट है? प्लीज चैट में मुझे बताओ डाउट है या समझ में आया, जिनको समझ में आया यस लिखो। ओके आकाश ने आंसर भेज दिया था 179.6, यानी आकाश को तो आ रहा है। ओके चलो चेक करते हैं कितनों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2011-12 का मुझे आंसर निकाल के बताओ, ताकि मुझे पता चले कितनों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिनको भी नहीं आ रहा है मैं उनसे ऑडियो ओपन करवाऊंगा आपका। ओके राधिका ने आंसर भेज दिया, सुहानी ने भेज दिया, नीरज आपका आंसर गलत है, चेक करो एक बार। अंशिता सही है। प्लीज सब लोग भेजो, सिमरन आंसर भेजो। ओके माला ऋतु आपका भी सही है, सुहानी इतना आगे नहीं भागो। नीरज फिर से करेक्ट आंसर भेजो। नहीं गलत है नीरज, क्या कैलकुलेट कर रहे हो? मुस्कान आपका भी आंसर गलत है, प्लीज ध्यान दो। ओके चलो, क्या है आपका आंसर 192.69। हाँ किसी का राउंड ऑफ करके 70 आ रहा है तो चलेगा, का आंसर सही है। क्लियर? अब ध्यान देना इस सब में, देखो मैं क्यों बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। सपोज करो किसी बच्चे ने गलती से, आपसे गलतियां होती रहती है, सबसे गलतियां होती है, यहाँ पे 115.28 इंटू 134.8 डिवाइड बाय 100 ये किया, सही लिखा कैलसी में, लेकिन फटाफट में उसने 155.40 फटाफट में अपनी नोटबुक में कॉपी करते टाइम 159 लिख दिया। उसने गलती से क्या कर दिया 159.40। सोचो उसका अगर ये वाला आंसर गलत हो गया, तो ये 155.40 उसने यहाँ पे भी गलत लिखा होगा, ये गलत आएगा तो ये भी गलत, यानी नीचे के सारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। एक यहाँ पे आपने गलती करी तो सारे आंसर्स आपके क्या आएंगे गलत आएंगे। आ रहा है समझ में? बिकॉज 2012-13 का आंसर कैसे आएगा जब आपके सारे आंसर सही आए हो। आ रहा है समझ में? ऐसे कॉपी करना बहुत बुरी बात है, कॉपी करना बहुत बुरी बात है। चलो कॉपी करना बुरी बात नहीं है, कॉपी करते पकड़े जाना बहुत बुरी बात है। क्लियर? तो कभी एग्जाम में कॉपी करनी और पकड़े नहीं जाना हो तो हमेशा इसमें क्या करना, लास्ट वाला आंसर कंपेयर करना 260.10। अगर आपका ये वाला सही आ रहा है तो 100% आपका क्या होगा, ऊपर के भी सारे आंसर सही होंगे। गया दिमाग में ये वाला?
सबको सम आया समझ में? प्लीज कॉपी कर लेना अगर किसी का कॉपी करना बाकी है तो फटाफट। जिन्होंने सम कर लिया पूरा सॉल्व है ना, चैट में मुझे नेक्स्ट लिख के भेजो, तुम नेक्स्ट सम ऑन करूं। दिया प्लीज चेक करो, आपने कुछ गलती करी होगी। ओके, काफियों का हो गया है। लास्ट सम है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 पूरा आपको ही सॉल्व करना है, मैं खाली क्वेश्चन शो करूंगा। प्लीज कुछ लोगों का अभी भी नेक्स्ट लिख के आपने नहीं भेजा है, जिनका हो गया है नेक्स्ट लिख के मेरे को भेज दो ताकि मैं जाऊं। हाँ दिया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। एक सेकंड दिया, आपको अगर डाउट है तो मैं आपका ऑडियो ऑन कर रहा हूँ, बोलो क्या डाउट है दिया। सर ये 115 मतलब है ना, इसके ऊपर वाले दिया से आपका फिर ऑडियो कहाँ ऑन है, थोड़ा किया? जोर से बोलना। इसके ऊपर वाले से मतलब इनटू करना है, जैसे 2010-11 में 115.57 है, तो फिर उसके ऊपर 115.28 है। ओ मैडम मन में नहीं बोलो। हेलो। चलो आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। मुझे लेक्चर के बाद पहले मैसेज या कॉल करना, मैं बताता हूँ। चलो अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है 2008 से लेके ये आपको फिगर्स दी हुई हैं 2014 तक की। आपको मुझे ये जो फाइनल आंसर है ना यहाँ पे आएगा 2014 का, मुझे सीधा वो फाइनल आंसर बताना है। आप सबको क्या करना है, मुझे वो फाइनल आंसर है वो भेजना है। ओके चलो स्टार्ट करो सब लोग फटाफट। हाँ दिया, मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दिया, इस सब में करना क्या है, पहले वाले का तो डिट्टो सेम लिख देना है, यानी यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 100 आएगा। क्लियर? अब सेकंड में ध्यान से सुनना, करना क्या है, करंट ईयर का चेन बेस पहले समझो। ये वाले जो कॉलम है जिनका जहां पे मेरा है ना मार्कर है, वो क्या है आपका चेन बेस है, और ये वाले सारे फिक्स बेस है। तो करंट ईयर का चेन बेस यानी 110, प्रीवियस प्रीवियस ईयर का आपका फिक्स बेस यानी वो 100, और डिवाइड किससे करना है, 100 से। यानी इसमें तो क्या आएगा 110, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किससे, 100 से, वो ये वाला है। ध्यान से सुनना, ये वाला जो 100 है ये कौन सा है, ऊपर वाला है, और डिवाइड करना है 100 से, वो कौन सा है, फॉर्मूला वाला है। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट वाला आ गया तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। करंट ईयर की वैल्यू कितनी है 95, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 95। प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी है, यहीं पे आंसर में क्या आया 110, तो उस 110 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये 95 को 110 से मल्टीप्लाई करना है, और 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर? ओके, कुछ लोगों ने चैट में आंसर भेजा है। देखूं सबसे पहले किसने, हीमा ने भेजा है। अब देखो आइडिया नहीं है राइट आंसर क्या है, तो देखें कौन सही आ रहा है। पीछे 0.9192, हाँ चलेगा उसका डिफरेंस। 0.16 नहीं आएगा स्नेहा पीछे। सुहान एक बार चेक करना, बाकियों का आंसर आपसे अलग आ रहा है। हाँ मुस्कान, सिर्फ लास्ट वाला भेजना है। ओके काफी लोगों का 157.92 आ रहा है, देखिए आंसर क्या है, 157.92। आप लोग तो होशियार हो गए हो। चलो ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे रखते हैं। होपफुली आपने चारों सम सॉल्व कर दिए होंगे। अभी मैं ग्रुप में आपकी जो है ना